पुराने वक्तों की बात है कि एक छोटे से गांव में दो लकड़हारे होते हैं। पहले लकड़हारे का नाम कलीम और दूसरे का मंसूर। मंसूर लकड़हारा बोलता है, ओ भाई, क्या तुम हमेशा बूढ़े पेड़ काटने में लगे रहते हो? मुझे देखो, मैं कैसे नौजवान पेड़ काटता हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम भी नौजवान पेड़ काटा करो। ओए भाई, अपनी सलाह अपने पास रख, मुझे अपनी सलाह ना दे। मैं जैसे कि दरख्त काटता हूँ मैं वैसे की ही काटूंगा। तुम अपने काम पर जाओ चुपचाप। फिर वो अपने काम पर चल जाते हैं। पहली तरफ मंसूर जंगल की तमाम अच्छी लकड़ियां दरख्त सब काट देता है, तो दूसरी तरफ कलीम बंजर जमीन से बूढ़े पेड़ काटता। जब शाम होती है तो कलीम अपने सर पर बूढ़ी लकड़ियां रखकर बेचने के लिए जा रहा होता है, तो दूसरी तरफ मंसूर अपने से बारी हरी बड़ी लकड़ियां उठाकर बेचने में जा रहा होता है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं, बेगम साहिबा, आज मैंने बंजर जमीन से कुछ लकड़ियां काटी और उन्हें दुकान पर बेचकर 2000 रुपये कमाए। बस ठीक है, हमारा गुजर बसर तो हो ही जाता है। बेगम जी, आज मैंने पूरे जंगल की हरी भरी लकड़ियां काट दी, तमाम लकड़ियां काट दी और मैंने बेचकर 5000 रुपये का मुनाफा कमाया है। बस 5000 रुपये? 5000 का क्या आता है? आप ही बता दें मुझे। मैं कहती हूँ कि आप जंगल की सारी लकड़ियां काट दें। जो सामने वाला कलीम है वो आपसे मुझे लगता है ज्यादा कमाता है और वो खुशी खुशी जिंदगी बसर करता है अपनी, पता है आपको? वो सामने वाला कलीम वो मुझसे ज्यादा कमाता है? ओ जाए बेगम साहिबा, उसे तो मैंने सुबह सलाह दी थी कि तुम हरे बड़े दरख्त काटा करो। वैसे तो वो बूढ़े पेड़ काटता है, मैंने उसे सलाह दी थी और वो आगे से मुझे बुरा भला कहकर उसने भेज दिया मुझे। पागल तो आप लगते हैं ना मुझे। आप उसको सलाह क्यों दे रहे थे? मैं कहती हूँ कि अब रातों रात इस सारे दरख्त काट दें, इससे पहले उसका इरादा बदल जाए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? रात को दरख्त काटने जाओ, कोई चुड़ैल चिमड़ गई ना 11 वालों ने भी नहीं आना। एक दिन जब कलीम दरख्त काट रहा होता है तो अचानक पीछे से आवाज आती है। कलीम, मेरी बात सुनो। तो कलीम अपना सर पीछे करके देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। तो वो सोच में पड़ जाता है कि कौन था पीछे, किसने आवाज लगाई इसको। और वो पीछे पलटता है और हिम्मत से बोलता है, कौन है पीछे और क्यों बार बार मुझे तंग कर रहा है? प्लीज, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। कलीम, तुम डरो ना, क्योंकि तूने आज तक हमेशा बूढ़े पेड़ ही काटे हैं और हरे बड़े दरख्तों को आज तक तुमने कुछ नहीं कहा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन बाद यहाँ बहुत तेज बारिश आएगी और तुम सारे गांव वालों को जाकर बता दो कि मेरे ऊपर घर बना ले। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि दरख्त भी बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बता दिया। मैं ये बात सब गांव वालों को बताऊंगा जाकर। कलीम सारा किस्सा बता देता है, लेकिन लोग इसकी बात पर यकीन नहीं करते। भाई पागल तो नहीं हो गया? दरख्त कब से बोलने लग गए? 20 साल हो गए मुझे दरख्त काटते हुए, मुझे तो कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। सेठ साहब जी, ये पागल हो गया है। कुछ दिन पहले इसको मैंने सलाह भी दी थी, लेकिन ये नहीं माना। इसको मैं कहता हूँ इस गांव से निकाल दे। कलीम, तुम पागल तो नहीं हो गए? लगता है तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है। इससे पहले तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ, इस गांव से निकल जाओ, दबा हो जाओ। मुंह क्या देख रहे हो मेरा? फिर कलीम वहाँ से चला जाता है। बेगम जी, आज जब मैं दरख्त काट रहा था तो अचानक पीछे से एक दरख्त बोला और कहने लगा कि कुछ दिन बाद बहुत तेज बारिश आएगी और तुम लोग मेरे ऊपर घर बना लो। मुझे लगता है वो खुदा ने हमारे लिए कोई वसीला बनाकर भेजा था। आप सब गांव वालों को बता दें कि हम सब उस दरख्त पर रहेंगे। मैंने सबको कहा था, लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। अच्छा तो फिर ठीक है, रहने दे उनको, हम खुद ही उस दरख्त पर घर बना लेंगे। तो कलीम अपने सर पर कुछ लकड़ियां रखकर अपनी बीवी बच्चों के साथ उस दरख्त के पास चले जाता है।
और दरख्त के पास पहुंचने के बाद क्लेम लकड़ियां काटना शुरू करता है और कुछ देर बाद उनका मकान इतना प्यारा बनता है कि वो खुशी से अपने मकान को देखते हैं। तो कुछ दिन बाद पूरे गांव में बहुत ज्यादा बादल छा जाता है। बादल इतने ज्यादा थे कि देखते ही देखते बहुत तेज बारिश आ जाती है और बारिश का बहाव इतना ज्यादा था कि चंद लम्हों में ही लोगों के घरों में पानी इकट्ठा हो गया और मंसूर के घर इतना पानी था कि वो पानी में तैरते तैरते उसी दरख्त के पास पहुंच गए जहाँ पे कलेम ने अपना घर बनाया था। बेगम जी, क्या तुझे पता है बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश का बहाव बहुत ज्यादा है, लेकिन हम बिल्कुल सेफ हैं क्योंकि हमारा घर दरख्त के ऊपर है और मुझे लोगों की फिक्र हो रही है क्या वो पानी में डूब तो नहीं गए। मुझे उनकी मदद करनी होगी। क्यों आप उनकी मदद क्यों करेंगे? उन्होंने आपकी मदद की थी, कोई जरूरत नहीं है उनकी मदद करने के लिए। मैं एक नेक दिल लकड़हारा हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे होते हुए मर जाए। मुझे उनकी मदद करनी होगी। तो अचानक बाहर से आवाज आती है, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? मुझे लगता है गांव वाले मुसीबत में हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है गांव वाले बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। आप इन सबको कह दो इस सीढ़ी के जरिए ऊपर आ जाएं। और क्लेम सीढ़ियों में खड़ा होकर तमाम गांव वालों को आवाज देता है कि वो सब इस सीढ़ी के जरिए ऊपर आ जाएं। और आखिरकार तमाम गांव वाले इस सीढ़ी के जरिए ऊपर आ जाते हैं। जब सुबह होती है क्लेम भाई, हम सबको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुझे इस गांव से निकाल दिया था, लेकिन तुमने फिर भी हमारी मदद की। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हमें माफ कर दो प्लीज। कलेम, हमें माफ कर दो क्योंकि मैंने तुझे इस गांव से निकाल दिया था। अच्छा, मैंने सबको माफ किया, लेकिन हाँ, आज के बाद मंसूर तुमने हरे भरे पेड़ नहीं काटने, हमेशा बूढ़े काटने हैं। तुम्हें मेरी बात समझ आई? और आज के बाद हमने पूरे गांव में दरख्त और पौधे लगाने हैं। तो देखा बच्चों, हमें कभी कभी किसी की बात मान ही लेनी चाहिए। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी नई अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।